हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ करवा चौथ के लिए मेहंदी। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से मेहंदी लगाई है। पैरों में इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ मेहंदी लगाने में, बस ऐसे ही जैसे तैसे मैंने लगा कर उसे ख़त्म किया। पहले एक हाथ पे लगाई और एक हाथ सूखने के बाद दूसरे हाथ पे लगाई। वासु अभी सोया हुआ था इसलिए सारे काम हो पाए। और एक हाथ पे तो मैंने पीछे भी लगा ली थी, लेकिन दूसरे हाथ पे मैं नहीं लगा पाई। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है। फाइनली आज है करवा चौथ का दिन, तो आप देख सकते हो मैंने सर पे पल्लू लिया हुआ है क्योंकि मेरे ससुर जी आए हुए हैं, कल ही आ गए थे वो शाम में। तो ये मेरी मेहंदी का रंग देखिए आप लोग, धीरे धीरे और डार्क होता चला जाएगा। वासु भी उठ गया है और वो वासु कर रहा है मम्मा को किसी। और देखिए मुझे परेशान करने के लिए आई गया है किचन में। मैंने सबसे पहले वासु के लिए शेक बना दिया था, यहाँ पे चाय भी बना दी थी मॉर्निंग के लिए सबके लिए, और उसी को मैं शेक पिला रही थी। उसने बहुत परेशान किया, बिल्कुल सच में उसने इतना ज़्यादा परेशान किया ना, मुझे क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल भी शेक नहीं पी रहा था और मुझे जाना था मार्केट। तो यही सब करने के बाद मैं गई मार्केट, आप देख सकते हो। और क्योंकि सब्जियां सारी ख़त्म हो गई थी, सब्जियां, फल फ्रूट, सिंगाड़े, थोड़ा वो जो सामान था बाकी का, फूल वूल, वो सारी चीज़ें मुझे लेके आनी थी। थोड़े से मैंने यहाँ से दिया खरीदे जो कि पूजा के लिए मुझे चाहिए रहते हैं, ख़त्म हो गए थे। और यहाँ से मैंने गजरे ख़रीदे अपने लिए, और सच में बड़े ही प्यारा सा गजरा था। एक तो नकली सा गजरा था, मतलब उसमें दूसरे फूल लगे थे, मोगरे वाले नहीं। तो मैंने बोला अंकल असली वाला दीजिए, मोगरे वाला। तो वही लिया। फिर मैं हम लोग वापस घर आए। उसके बाद मैंने निकाला ये पिंक सूट, नहाकर मैं रेडी हो गई। और यहाँ पर लड्डू गोविंद को जो है उठाना है। थोड़ी सी मैं लेट हो गई क्योंकि मार्केट जाना पड़ा इस वजह से। 10 बज गए थे मार्केट से वापस आने में, पूजा करते करते बज गए थे 10:30। 12 बजे के आसपास वासु सो गया। दोपहर का खाना खा रहे थे मेरे हस्बैंड, तो मैं उनकी चुपके से वीडियो बना रही थी क्योंकि वहाँ पे मेरे ससुर जी बैठे हुए थे। इसके बाद मैं पहुँची किचन में, किचन की क्लीनिंग करने के लिए। दोपहर के खाने के बाद जो भी बचा हुआ खाना था मैं निकाल दिया। इतने ढेर सारे बर्तन, बाप रे। तो वही सारे बर्तन को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया और फिर गैस को, किचन काउंटर को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। और देखिए ये काम तो डेली के होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है। डेली दोपहर का खाना होने के बाद हम लोग किचन को तो साफ़ करते ही हैं, हम लेडीज़ सारी और यही सारी चीज़ें करते करते मुझे 1 बज गया दोपहर का खाना खाने के बाद। फिर मैं वापस से अब मैं गई अपने रूम में, सर पर लेकर पल्लू आप देख ही सकते हो। यहाँ पे मैंने लड्डू गोविंद के लिए भोग लगा दिया था पहले ही, और देख सकते हो आप बगल में ही रखें फल की टोकरी जो कि मैं लेकर आई थी, वॉश करके मैंने उसे रख दिया। यहाँ पर ये है मेरी सासू जी के लिए सुंदर सी साड़ी और थोड़ा सा श्रृंगार का सामान जो हम रखते हैं पूजा करते वक्त। ये वही सामान है छोटा सा, तो अब की बार बस इतना ही हो पाया। उसके बाद मैंने पैरों पे तो नेल पेंट पहले ही लगा ली थी और अब मैं हाथ पे लगा रही थी। बस उसको सुखाने के बाद मैंने गीले बालों का ही जूड़ा बना लिया था क्योंकि पानी टपक रहा था। और देख सकते हो आप मेरे बाल अभी तक सूखे नहीं थे। और ये सब करते करते बज गया 1:30। अब वो तैयार होने की बारी है। और देख सकते हो मेरे पास मेकअप किट जो कि मुझे मिली थी गिफ्ट में। ये मेरे देवर अनुराग ने मुझे दी थी। मैंने फेस पे सिर्फ क्रीम और फाउंडेशन अप्लाई कर लिया था, मिक्स करके दोनों को। इतना अच्छी मेकअप करने में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, बस जैसे तैसे थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने मेकअप कर लिया। ये मैं चुटकी लाई थी, आप देख सकते हो, प्यारी सी। और ये मेरी सुंदर सी पायल, ये कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी पायल कैसी लगी। ये मेरी शादी की पायल है। और ये मेरा दूसरा करवा चौथ है। और पहला करवा चौथ मैं इसलिए नहीं रख पाई थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, लास्ट स्टेज चल रही थी, इसी वजह से। वासु का मुंह गंदा है क्योंकि उसने अभी दाल खाई है। साथ ही साथ दीदी जो हैं कपड़े देकर चली गई थी प्रेस के सारे। इनके जितने भी कपड़े हैं मोस्टली मैं बाहर से ही प्रेस कराती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा शादी वाला दुपट्टा जिसे मैंने निकाल लिया है। मेकअप में तो मैंने कर लिया, उसके बाद अब है कपड़े पहनने की बारी। तो यही लहंगा मैं पहनने वाली हूँ, मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था और देखिए यहाँ पर ये है मेरा मांग टीका प्यारा सा, और ये है नथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ये देखिए चूड़ी मैं पहन रही हूँ। वासु तो उठ गया था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, वो खुश हो रहा था, मतलब ना वो देख रहा था मम्मा क्या कर रही है आज, क्या क्या सारी चीज़ें पहन रही है। तो इसलिए मैं सबसे पहले उठा के चूड़ी पहन ली। अब मैं तैयार हो ही चुकी हूँ, बस मुझे बन बनाना है और मैं लगा रही हूँ सिंदूर। तो देखिए सिंदूर लगाने के कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही मुझे पता चला शादी के बाद। सिंदूर दानी जो होती है उसका ढक्कन हमें सिंदूर लगाते वक्त उससे दूर नहीं करना है, यानी कि कभी भी नहीं करना होता है। और सिंदूर हमेशा रिंग फिंगर से लगाते हैं और हमारा फेस हमेशा पूर्व की दिशा में होना चाहिए। यहाँ मैं रेडी हूँ
अब करूँगी मैं पूजा की तैयारी। तो छोटी सी ही मैं पूजा करती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करती हूँ। बस यहाँ पे मैंने करवा लिया है और उसके ऊपर सिंगाड़े गेहूँ रख दिए हैं। एक लोटा मैंने यहाँ पर पीतल का जो लोटा है वो मैंने सूर्य देव को जल देने के लिए रखा है। बस छोटी सी इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। और मैंने मीठा करवा भी रखा है, वो मैं अपनी सासू माँ को देती हूँ। और जो भी श्रृंगार का सामान है व्रत खोलने के बाद उनको देती हूँ, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है, ससुर जी आए हैं तो मैं उन्हीं को दे दूँगी, वो फिर जाकर सासू माँ को दे देंगे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है कथा सुना रहे हैं, और लास्ट टाइम भी इन्होंने ही सुनाई थी क्योंकि उनकी छुट्टी रहती है करवा चौथ की। ये कितनी सही बात है ना कंपनी वाले सब समझते हैं कि उन्हें छुट्टी की ज़रूरत है। वासु थोड़ा सा परेशान भी कर रहा था और वो उसको गोदी में लेके बैठकर मुझे कथा सुना रहे थे। फिर उसे गोदी में से उतर के जाना था, और पर उन्होंने खास उसे कस के पकड़ा था कि कहीं नहीं जाना है अभी। तो यही सब होते हुए कथा पूरी हुई। इसके बाद जो भी गेहूं के दाने थे मैं पल्लू में बांध लूँगी, क्योंकि जब मैं चाँद को अर्घ दूंगी उसी समय पे मुझे इनका इस्तेमाल करना है, अर्घ देते हुए इसी के साथ मैं अर्घ दूंगी मतलब कि। और यहाँ पे देख सकते हो अब गणेश जी की आरती है। इसके बाद मैंने सूर्य देव को भी जल दे दिया है। और देखिए कुछ लोग यहाँ पर सूर्य देव को जल देने के बाद चाय पी लेते हैं या कुछ खा लेते हैं, लेकिन देखिए निर्जला व्रत होता है तो कुछ नहीं खाना चाहिए। और इसके बाद मैंने आलू तो पहले ही उबाल दिए थे, वो ठंडे हो गए। उसके बाद सारे खाने की अब मैं तैयारी कर लूँगी। अब इसके बाद मैं चेंज नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए एक ही बार मेरे को लगता है कि त्योहार का दिन है और साल में एक ही बार आता है तो मैं पहन कर ही रखती हूँ, मैं नहीं उतारती हूँ। मैं इसी पहने पहने ही सारा काम वाम कर लेती हूँ। बस वो थोड़ा सा परेशान कर रहा था, वो आ गया था, उसे बड़ा प्यार आ रहा था आज अपनी मम्मा पे, तो बार बार किसी करने वो आ रहा था, बार बार चिपक रहा था, आप देख ही रहे हो उसे लग रहा था पता नहीं आज मम्मा को क्या हुआ है, ये सब कुछ पहन रखा है वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। और देखिए इसी तरीके से बस रेगुलर जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं आलू गोभी की, थोड़ा सा फ्राई करके मैं उसे बना रही हूँ, वो खाने में अच्छी लगती है। इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि भोग के लिए भी खाना बन रहा है। रेगुलर मसाले हमें इसमें ऐड करने हैं, टमाटर, हरी मिर्ची, बस इन्हीं को पकाते हुए सब्ज़ी को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर अब है आटा गूंदने की बारी। तो यहाँ पर मैं एक कचौड़ी बना रही थी आलू की, तो उसके लिए एक अलग आटा लगाया मैंने और पूड़ी के लिए अलग आटा लगाया। और यहाँ पर मेरे को फीलिंग आ रही थी जैसे टीवी सीरियल में होता है ना, सब एकदम बहू एकदम तैयार हो के खाना पीना बना रही होती हैं और देखिए परेशानी तो कुछ नहीं हो रही थी, लेकिन बस प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, और किचन में काम करते हैं तो और भी ज़्यादा प्यास लगती है। सब्ज़ी बनकर रेडी है, भर भर कर मैंने उनमें डाला है हरा धनिया। और देखिए बस उसी तरीके से कचौड़ी बनाती हूँ जिस तरीके से सब बनाते हैं, नॉर्मली आटा लगाया और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, हरी मिर्च, धनिया और अपने रेगुलर मसाले उसके अंदर ऐड किए हैं। इसी तरीके से मसाले को बना के मैंने रेडी किया है। हींग ज़रूर डालनी है आपको। और देखिए मैंने भोग के लिए पूड़ी मैं पहले ही निकाल लूँगी क्योंकि वो बोल रहे थे भूख लगी है, खाना खाना है। तो ये सब करते करते भी 7:30 का टाइम हो गया है। भोग की पूड़ी निकालने के बाद यहाँ पर मैं कचौड़ी बना रही हूँ ताकि सब लोग खाना खा पाएँ। और देखिए इसी तरीके से मैं कचौड़ियाँ भरती हूँ, बीच में राउंड राउंड हाथ की मदद से उसे करते जाती हूँ। इससे क्या होता है कि जो बीच का आटा है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, वो बिल्कुल फैल जाता है, तो बहुत अच्छी कचौड़ियाँ बनती हैं। इस तरीके से आप कभी ट्राई करना। तो 2-2 कचौड़ियाँ करके मैं सेकती जा रही थी। देखिए मैं रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बार बार उसको मतलब 2 बार से ज़्यादा मैं उसे इस्तेमाल नहीं करती हूँ, या फिर एक ही बार करती हूँ। जैसे एक बार मैंने उसको यूज़ कर लिया है, उसमें डीप फ्राई कर लिए सारी चीज़ें बनाकर, तो उसे फिर मैं सब्ज़ी में यूज़ कर लेती हूँ, बार बार उसे यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पर देख रहे हो वासु को कितनी शरारतें हैं उसकी चल रही हैं। वो किचन से बाहर गया ही नहीं, जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वो पीछे 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 वहीं था और इसके बाद मैंने बनाया था यहाँ पे सूजी का हलवा। ये सब होने के बाद मैं बैठ गई रूम में। सच में मुझे एकदम प्यास लग रही थी, मेरा बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं कर रहा था और वासु मुझे परेशान कर रहा था। फिर से बिस्तर पे आप देख रहे हो सारी चीज़ें एज इट इज़ पड़ी हुई हैं, मैं उसे समेट के जा रही थी, बार बार वासु गिर रहा था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फैलाओ आपको जितना फैलाना है आज इसको सच में मम्मा पे बड़ा प्यार आ रहा था वासु को, ये देख रहे हो फिर से वो चिपक गया है और उसकी यही शरारतें चल रही थी, पीछे से वो मुझे मार रहा था। और फिर आके मैंने कहा बेटू नो ऐसे नहीं करना है, तो फिर वो किसी भी करने लगा आके इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लड्डू गोविंद को पगड़ी वगैरह पहना दी थी।
और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मैंने उनके लिए ड्रेस पहले ही यहाँ पर बना दी। यहाँ पर सारी कचौड़ियाँ वगैरह सब कुछ बना मैंने दिया था। ठंडा भी हो गया है, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। और वासु अब बोल रहा था चीज़ी मुझे खानी है, लेकिन वो नहीं खा पाएगा क्योंकि उसमें हल्की मिर्च है। 8:30 बज चुके हैं, बहुत थकावट हो गई, बहुत प्यास भी लग रही थी। यहाँ पर मैं करी थी पूजा की तैयारी। फाइनली चाँद आ गया और उन्हें अर्घ दे रही थी। उसके बाद मैंने चाँद को देखा, फिर छन्नी में से अपने पति को देखा। बस इसी तरीके से छोटी सी पूजा थी जो यहाँ पर हो गई। इसी तरीके से सब करते हैं, इसी तरीके से मैंने भी किया। फिर उनका आशीर्वाद लिया, मतलब सदा सुहागन का मतलब। बस उसके बाद फिर थोड़ी सी एनर्जी आई पानी पीकर। मैं नीचे आई मतलब मंदिर में थोड़ा माथा टेकने के लिए। और ये देख सकते हो, फिर मैंने देखा वाह वाह नीचे तो कमाल ही है। इतनी सारे सब लोग बहुत सुंदर सुंदर सजे हुए थे, सब ने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने थे। सबके चेहरे थोड़े से एकदम खुशी से भरे हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी थकावट भी दिख रही थी क्योंकि सब प्यासी थी। कुछ लोगों ने व्रत खोल लिया था, कुछ ने नहीं खोला था, कुछ फोटोग्राफी कर रहे थे। तो यहीं पर मैं भी आ गई थी मंदिर में माथा टेकने के लिए। और देखिए इसी तरीके से बस मैंने माथा टेका और गौरा मैया को प्रणाम किया कि बस मेरी जोड़ी बिल्कुल आपकी तरह रहे। शिव गौरा पार्वती की तरह। और यहाँ पे देख रही हो वासु को एनर्जी आ गई, वो भागा जा रहा था। वो एनर्जी मेरे अंदर भी थी, मैं भी भाग कर गई उसे पकड़ने के लिए। देखिए भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन हाँ प्यास लगी थी। थोड़ा सा पानी जब मिला पीने को, उसके बाद सच में ऐसा लगा कि अमृत पी लिया हो। बस यहाँ पे सब लोग जा रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे और मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी क्योंकि एक लेडी जो है वहीं पर पूजा कर रही थी, वो कर लेती उसके बाद में यहाँ से निकलती। तो यही रहा मेरा करवा चौथ का पूरा दिन। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।